बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ एमडी कैट से रिलेटेड अभी तक की जो है वो तमाम तर इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज की इस वीडियो में जितनी भी एमडी कैट के अंदर चेंजिंग्स की गई, जो इनकी जो है वो मीटिंग्स हुई हैं, इसी तरह जो है वो नम्स से रिलेटेड जितनी भी नम्स के अंदर जो है वो चेंजिंग्स की गई हैं, एडमिशन क्राइटेरिया, पासिंग क्राइटेरिया, नम्स जो है वो कब कंडक्ट होगा, नम्स मज़ीद डिले हुआ है या नहीं हुआ है, एमडी कैट जो है वो अब फाइनल कब कंडक्ट होगा। तो आज की वीडियो में जो है वो तमाम तर स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो जाएंगे और तमाम तर अपडेट न्यूज़ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर तरह की नई अपडेटेड न्यूज़ आप तक पहुंचती रहें। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है वो हम एमडी कैट की बात कर लें कि एमडी कैट जो है वो कब कंडक्ट होने जा रहा है। तो एमडी कैट के जो है वो फाइनल अपडेट पीएमसी की तरफ से शेयर कर दी गई है। 13 नवंबर को जो है वो अब एमडी कैट कंडक्ट होने जा रहा है। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स की तरफ से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि सिलेबस के हवाले से और जो है वो टेस्ट फॉर्मेट के हवाले से। तो इसका जो है वो फाइनल डिसीजन जो पीएमसी की तरफ से सामने आया है, ना ही जो है वो सिलेबस में किसी किस्म की कोई चेंजिंग की गई है और ना ही जो है वो टेस्ट फॉर्मेट में किसी किस्म की कोई चेंजिंग की गई है। इसके बाद एमडी कैट जो है वो नेशनल लेवल पर ही कंडक्ट करवाया जाएगा और जो है वो पीएमसी ही जो है वो एमडी कैट टेस्ट कंडक्ट करवाएगी। एक ही दिन जो है वो टेस्ट कंडक्ट होगा पूरे पाकिस्तान में, सेम टाइम पर जो है वो कंडक्ट होगा, सेम डे होगा और जो है वो सेम जो है वो उसके अंदर एमसीक्यूज होंगे, क्वेश्चंस यानी कि सेम होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि पंजाब में जो है वो टेस्ट आया उसमें क्वेश्चंस कुछ और हों, केपीके में कुछ और हों और सिंध में कुछ और हों। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेम डे टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, सेम क्वेश्चंस होंगे, सेम टाइम पर ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद टेस्ट जो है वो कंडक्टिंग अथॉरिटी जो है वो पीएमसी के पास ही है, मगर पीएमसी जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपीरियंस को यूज़ करेगी और जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू ये टेस्ट कंडक्ट करवाएगी। फॉर एग्जांपल केपीके में ईटा के थ्रू जो है वो, और पंजाब की अगर हम बात करें तो यूएचएस जो है वो ये टेस्ट कंडक्ट करवाएगी। इसी तरह बाकी सूबों में जो है वो उनकी जो है वो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाएंगी। इसके बाद जो है वो अगर हम पेपर की बात करें तो पीएमसी ही जो है वो पेपर बनाएगा। क्वेश्चन बैंक जितना भी है वो पीएमसी ही बनाएगा। पीएमसी जो है वो पेपर बनाने के बाद जो कंडक्टिंग अथॉरिटीज़ हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को जो अथॉरिटीज़ दी हैं पीएमसी ने, पीएमसी उनको जो है वो पेपर डिलीवर करेगा। जस्ट जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पेपर कंडक्ट करवाएंगी। पेपर जो बनाने का मरहला है और क्वेश्चन बैंक का जो मरहला है वो पीएमसी के थ्रू ही होगा। पीएमसी ही क्वेश्चन बैंक बनाएगी और पीएमसी ही ये जो है वो एमडी कैट का जो है वो टेस्ट बनाएगी। इसके बाद जो बच्चों की तरफ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टेक्स्ट बुक्स की तैयारी करें या जो है वो फेडरल बुक्स की तैयारी करें, तो इसका जो है वो क्लियर एंड कट पीएमसी की तरफ से जवाब दे दिया गया है कि सिलेबस में किसी किस्म की कोई चेंजिंग्स नहीं की गई हैं। ठीक है, लिहाजा मैं स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करूंगा कि जो है वो टेक्स्ट बुक के साथ साथ जो है वो अपनी फेडरल बुक्स की भी तैयारी करें। अब तो जो है वो आपको डिफरेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से जो है वो बुक्स का एक सेट जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है। उसमें ऑलमोस्ट जो है वो सभी सूबों की जो है वो उसमें फेडरल का भी और पंजाब का भी और बाकी भी उसमें जो है वो मटेरियल सभी सूबों को अगर हम बात करें उसमें मटेरियल अवेलेबल होता है। इसके बाद जो है वो टेक्स्ट बुक के साथ साथ जो है वो आप फेडरल की बुक्स को भी फॉलो करें, उधर से भी जो है वो आप तैयारी करें। इसके बाद स्टूडेंट्स की तरफ से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि ये अब फाइनल हो गया है कि कंप्यूटर बेस्ड होगा या पेपर बेस्ड, तो ये पीएमसी की तरफ से 100% फाइनल हो गया है और अनाउंसमेंट कर दी गई है कि टेस्ट जो होगा वो पेपर बेस्ड ही टेस्ट होगा। आपको जो है वो बबल शीट, जैसे 2 साल अगर हम पीछे चले जाएं, स्टूडेंट्स का जो एक्सपीरियंस था कि बबल शीट्स जो है वो स्टूडेंट्स फिल करते थे, तो वैसा ही जो है वो पेपर बेस्ड जो है वो स्टूडेंट्स का जो है वो टेस्ट होगा और बबल शीट्स स्टूडेंट्स को फिल करनी होगी और कार्बन कॉपी जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाएगी। वो जब टेस्ट ख़त्म करने के बाद वो कार्बन कॉपी जो है वो अपने साथ घर लेकर आएंगे और उसी दिन जो है वो आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, तो आप जो है वो अपना रिजल्ट टैली कर सकते हैं।
तो इसमें जो है वो अगर कोई स्टूडेंट्स अभी भी कंप्यूटर बेस्ड जो है वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसको बिल्कुल छोड़ दें, और अब जो है वो आपको बबल्स की जो है वो बार बार प्रैक्टिस करना होगी, क्योंकि अगर बबल्स को फिल करते वक्त भी एक तो जो है वो स्टूडेंट्स का जो है वो टाइम ज़्यादा लगता है। टाइम इस वजह से ज़्यादा लगता है क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो रेगुलर जब अपनी तैयारी करते हैं तो उसमें स्टूडेंट्स अपनी जो है वो प्रैक्टिस नहीं करते, जिसकी वजह से एग्जामिनेशन सेंटर में जो है वो स्टूडेंट्स का टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो मेरी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है कि वो अभी से अपनी बबल्स को फिल करने की प्रैक्टिस को जो है वो स्टार्ट कर दें। उसमें ये है कि ना ही बबल फिल करते वक्त आपकी इंक जो है वो बबल से बाहर आए, और ना ही जो है वो बबल को फिल करते वक्त आप जो है वो इंक जो है वो उसकी मतलब कि पूरा बबल जो है वो उसके अंदर इंक ना आए। तो ये दोनों चीज़ें ही नेगेटिव आ जाती हैं। प्रॉपर आपने जो बबल को फिल करना है और इस तरह से फिल करना है कि आपकी इंक जो है वो बबल से बाहर भी ना आए। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग के हवाले से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, तो वो भी फाइनल 100% पीएमसी की तरफ से जो है वो नोटिस आ चुका है कि किसी किस्म की कोई नेगेटिव मार्किंग जो है वो इस साल ऐड नहीं की जा रही। इसके बाद एमबीबीएस का जो है वो पासिंग क्राइटेरिया उसको 55% कर दिया गया है। बीडीएस की अगर बात करें तो इसमें जो है वो इसको 45% कर दिया गया है। इसमें मैं स्टूडेंट्स को बताता जाऊं कि अक्सर स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर प्राइवेट सेक्टर के लिए भी यही पासिंग क्राइटेरिया होगा, तो बिल्कुल जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी जो पासिंग क्राइटेरिया ये सेट कर दिया गया है, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी यही है। और टेस्ट जो है वो वेटेज की अगर हम बात करें, जैसा कि 40%, 10% और जो है वो 50% इसकी वेटेज शामिल की गई हैं। 50% एमडी कैट की, 40% एफएससी की। तो ये अगर हम इसको प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो उसमें जो है वो हर कॉलेज या हर यूनिवर्सिटी जो एमबीबीएस और बीडीएस कंडक्ट करवा रही हैं और जो है वो उसकी तैयारी करवा रही हैं, तो वो अपना उनका जो है वो एक वेटेज, हर यूनिवर्सिटी की एक अपनी वेटेज होती है, तो उसमें जो है वो किसी किस्म की आप जो है वो तब्दीली देख सकते हैं। जिस यूनिवर्सिटी में या जिस कॉलेज में आपने एमबीबीएस या बीडीएस के लिए अप्लाई करना हो, तो आप जो है वो विजिट करने के बाद उनका जो है वो मेरिट फार्मूला चेक कर सकते हैं। तो हर यूनिवर्सिटी का जो है वो अपना मेरिट फार्मूला होता है एडमिशन के लिए। तो ये लाजमी नहीं है कि जो गवर्नमेंट ने जो है वो पब्लिक सेक्टर के एमबीबीएस और बीडीएस के कॉलेजेस के लिए रखा है सेम वही हो, इसमें जो है वो तब्दीली आ सकती है। और ये जो है वो सिर्फ अभी मैंने आप लोगों के साथ जैसा कि शेयर किया कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए है, प्राइवेट सेक्टर के लिए जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। और जो है वो अगर हम पोर्टल की बात करें तो 10 अक्टूबर तक जो है वो पोर्टल ओपन हो गया है। जो स्टूडेंट्स ने अभी तक जो है वो एमडी कैट के लिए अप्लाई नहीं किया था, और वो स्टूडेंट्स अक्सर क्वेश्चन कर रहे थे कि हम जो है वो हमारे मार्क्स कम है, हमने जस्ट जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस में एमबीबीएस और बीडीएस के लिए अप्लाई करना है, मगर हमने जो है वो एमडी कैट के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ था, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो उनके पास कोई चांस नहीं है ऐसा। लिहाजा उन स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि अब जो है वो रजिस्ट्रेशन दोबारा से 10 दिन मिल गए हैं, 10 अक्टूबर तक आप लोगों के पास टाइम है। तो आप लोग जो है वो ऑनलाइन लिंक ओपन करने के बाद आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप लोगों के पास जो है वो अभी भी टाइम है। तो टेस्ट सेंटर के हवाले से स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो ऐसा हरगज बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो है वो पीएमसी की तरफ से टेस्ट सेंटर चेंज करने के हवाले से कोई भी जो है वो रिलैक्सेशन अभी सामने नहीं आई है। लिहाजा जो है वो अब किसी भी किस्म का टेस्ट सेंटर जो है वो चेंज नहीं होगा। जो आपको जो है वो टेस्ट सेंटर मिल गए हैं उन्हीं टेस्ट सेंटर में जो है वो आपका टेस्ट होगा। इसके बाद रोल नंबर स्लिप्स के हवाले से जो है वो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, तो रोल नंबर स्लिप्स अभी जो है वो इनकी स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है दोबारा से 10 अक्टूबर तक। तो 10 अक्टूबर के बाद ही जो है वो रोल नंबर स्लिप्स जो है वो स्टूडेंट्स को इशू की जाएंगी। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे ही 10 अक्टूबर के बाद 5 से 6 दिन के अंदर अंदर जो है वो स्टूडेंट्स को थ्रू मेल जो है वो रोल नंबर स्लिप्स मिलना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद जो है वो कार्बन कॉपी का जो है वो पीएमसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन में बता दिया गया है कि स्टूडेंट्स को जो है वो कार्बन कॉपी दी जाएगी, और आंसर की भी उसी दिन ही सेम डे जो है वो आंसर की अपलोड कर दी जाएगी। और जो स्टूडेंट्स के पास कार्बन कॉपी होगी उससे जो है वो स्टूडेंट्स आइडिया लगा सकते हैं कि जो है वो उनके कितने मार्क्स हैं, और फिर उसमें किसी किस्म की कोई उन्हें लग रहा हो कि उनके जो है वो मार्क्स कम है, तो वो जो है 7 दिन के अंदर अंदर ऑफिशियल रिजल्ट जो है वो अनाउंस होगा। उसमें अपने मार्क्स देखने के बाद जो है वो अपनी रीचेकिंग वगैरह का जो भी प्रोसेस पीएमसी की तरफ से जो है वो अनाउंस होगा, तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो
पीएमसी की तरफ से ये भी फाइनल अपडेट बता दी गई है कि 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो ऑफिशियल रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा, और की जो है वो एमडी कैट की जो की होगी वो सेम डे ही अपलोड कर दी जाएगी। और इसके बाद लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से जो है वो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा था कि लास्ट ईयर तो हम जो है वो फेल हो गए थे, मगर इस साल तो जो है वो पासिंग क्राइटेरिया एमबीबीएस के लिए 55% कर दिया गया है, तो हमारे तो लास्ट ईयर जो है वो 50% मार्क्स से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो लास्ट ईयर के पासिंग क्राइटेरिया के मुताबिक फेल थे, तो वो इस साल जो है वो लास्ट ईयर के एमडी कैट के रिजल्ट की बेस पे अप्लाई नहीं कर सकते। जो स्टूडेंट्स लास्ट ईयर के पासिंग क्राइटेरिया के मुताबिक पास थे, हाँ, वो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो लास्ट ईयर के पासिंग क्राइटेरिया के मुताबिक जो है वो पास थे, वो इस साल जो है वो लास्ट ईयर के रिजल्ट की बेस पे जो है वो एमबीबीएस या बीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो सेनेट से पीएमसी का बिल जो है वो अप्रूव हो गया है, और जो है वो प्रेसिडेंट के पास जो है वो अप्रूवल के लिए इस बिल को भिजवा दिया गया है। मगर जो है वो अब स्टूडेंट्स को इन न्यूज़ के ऊपर जो है वो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही किसी किस्म की जो है वो इसमें अब चेंजिंग्स की जाएंगी। ये चीज़ जो है वो पीएमसी की तरफ से फाइनल हो गई है कि पीएमसी अपनी जगह पर मौजूद रहेगी, और जो है वो एमडी कैट का टेस्ट जो है वो पीएमसी ही कंडक्ट करवाएगी, और डिफरेंट जो है वो सूबाई सतह पर ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, और पीएमसी के थ्रू ही ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, सेम डे पे पूरे पाकिस्तान में सेम टाइम पर। और सेम क्वेश्चन बैंक जो होगा वो क्वेश्चन जो पेपर्स के अंदर होंगे जो वो सेम होंगे। ये पीएमसी की तरफ से 100% ये चीज़ें फाइनल हो गई हैं। लिहाजा अब किसी किस्म का कोई बिल अगर सेनेट में पास भी हो जाता है तो इसमें किसी किस्म की जो है वो कोई चेंजिंग्स नहीं की जाएंगी, ये पीएमसी की तरफ से भी बता दिया गया। लिहाजा ये जो है वो वीडियो आज की हम स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर करें, ये 100% जो पीएमसी की तरफ से अथेंटिक नोटिफिकेशन जो शेयर किए गए हैं, जिसमें जो है वो बता दिया गया है कि ये अब जो है वो जो भी डिसीजंस हैं ये 100% है। नम्स का स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि एमडी कैट जो जैसे डिले हुआ है इसी तरह नम्स भी जो है वो डिले होगा, तो नम्स बिल्कुल भी डिले नहीं होने जा रहा, क्योंकि जो है वो नम्स ने ना ही रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट थी उसको उसको जो है वो एक्सटेंड किया था। हालांकि जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की जो है वो तादाद थी जो कह लें कि अप्लाई करने से रह गई थी, उन्हें पता नहीं चला स्टूडेंट्स को, उन्होंने जो है वो नम्स के लिए अप्लाई नहीं किया था। मगर जो है वो उसमें नम्स की तरफ से किसी किस्म की कोई उसमें जो है वो स्टैंड नहीं किया गया था। इसी तरह जो है वो नम्स 16 अक्टूबर को ही जो है वो कंडक्ट होने जा रहा है। इसमें जो है वो किसी किस्म की जो है वो चेंजिंग्स नहीं की जाएंगी। टेस्ट फॉर्मेट की अगर हम बात करें, सिलेबस की बात करें, तो नम्स की जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो अपलोड कर दिया गया है, टेस्ट फॉर्मेट भी, सिलेबस भी। इसके बाद जो है वो रोल नंबर स्लिप्स का स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, तो जो है वो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला जो है वो थ्रू मेल आपको जो है वो रोल नंबर स्लिप्स नम्स की तरफ से जो है वो इशू कर दी जाएंगी। अगर नम्स के जो है वो टेस्ट की डिटेल की बात करें, तो जो है वो नम्स की तरफ से जो है वो सैंपल क्वेश्चन पेपर्स जो है वो नम्स की वेबसाइट पर जो है वो अपलोड कर दिए गए हैं। वो आप जो है वो विजिट कर सकते हैं नम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। सैंपल जो है वो क्वेश्चन पेपर्स उनकी वेबसाइट पर जो है वो अपलोड कर दिए गए हैं। उन क्वेश्चन पेपर्स में जो है वो अगर हम बात करें तो बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश में से ही क्वेश्चंस आपके लिए जाएंगे, जो आपका जो है वो टेस्ट बनेगा। 2.5 घंटे का जो है वो टाइम आप लोगों के पास अवेलेबल होगा। अगर हम नम्स की बात करें तो हम नम्स के टॉपिक पर जो है वो हम एक्सप्लेन उसको कर रहे हैं। 2.5 घंटे का आप लोगों के पास टाइम अवेलेबल होगा। 2.5 घंटे में आपने जो है वो 150 एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करने होंगे, और हर एमसीक्यूज का जो है वो एक नंबर होगा, और किसी किस्म की जो है वो नेगेटिव मार्किंग इसमें जो है वो ऐड नहीं की जाएगी। और स्टूडेंट्स की तरफ से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि रफ अमल के लिए उनको एक्स्ट्रा शीट मिलेगी, तो ऐसा हरगिज़ बिल्कुल भी नहीं है। रफ अमल के लिए जो है वो नम्स की तरफ से ये अनाउंस कर दिया गया है कि रफ अमल के लिए किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा शीट जो है वो स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगी। बबल्स शीट्स सेम एमडी कैट की तरह जो है वो नम्स भी आपको जो है वो बबल्स फिल करना होंगे। इवन आपका जो नेम होगा वो भी आपको जो है वो बबल्स फिल करके अपना जो है वो नेम लिखना होगा। इसके बाद आप जो है वो अगर हम बबल्स की बात करें, इसमें जो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, वो उसकी अगर हम बात कर लेते हैं, आपका जो है वो नम्स के अंदर इस साइकोलॉजिकल टेस्ट को जो है वो ऐड किया गया है।
इसमें जो है वो आधे घंटे का आपके पास टाइम होगा और आपने जो है वो 100 MCQs जो है वो सॉल्व करने होंगे। और इसमें जो है वो अगर हम साइकोलॉजिकल की बात करें, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, उसके नीचे एक आपके पास ऑप्शन दिए होते हैं ABCD, तो इसमें नम्स में आपको 7 ऑप्शन दिए गए होंगे। साइकोलॉजिकल टेस्ट की अगर बात करें तो उसमें आपको नीचे 7 ऑप्शन दिए गए होंगे और 7 में से आपने एक ऑप्शन को जो है वो चूज करना होगा। और अगर हम इसकी मॉक टेस्ट की बात करें तो डिफरेंट जो है वो वेबसाइट्स पर जो है वो आप मॉक टेस्ट जो है वो अवेलेबल है। उसमें जो है वो प्री मेड भी एक वेबसाइट है, उसको भी आप विजिट कर सकते हो, उधर भी एक मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। और बहुत कह लें कि कम पैसों में लाइक जो है वो 1000 टू 1000 में जो है वो आपको अनलिमिटेड MCQs का जो है वो एक बैंक में मिल जाएगा प्री मेड की वेबसाइट पर। उससे जो है वो आप विजिट कर सकते हैं, उधर से जो है वो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपनी 1000 या 2000 रुपये में करवा के अनलिमिटेड जो है वो टेस्ट तक, MDCAT और नम्स के टेस्ट तक आपके पास जो है वो क्वेश्चन बैंक जो है वो आपके पास अवेलेबल होगा। और इसके बाद जो स्टूडेंट्स को जो है वो 30 मिनट में 100 MCQs हल करने होंगे साइकोलॉजिकल के, उसकी वेटेज जो है वो जस्ट 5% ऐड की गई है नम्स के टेस्ट में। बाकी 95% जो वेटेज होगी वो नम्स के टेस्ट की, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और इंग्लिश, इनमें से जो है वो आपका टेस्ट होगा, उसकी 95% वेटेज शामिल की जाएगी। इसके बाद जो है वो ये 3 या 4 अक्टूबर को जो है वो PMC की तरफ से नम्स के हवाले से भी जो है वो एक प्रेस रिलीज कंडक्ट की गई थी। उसमें जो है वो उन्होंने स्टूडेंट्स को ये क्लियर कर दिया है कि अब जो है वो, जैसा कि पहले स्टूडेंट्स को बताया गया था कि नम्स का टेस्ट क्लियर करने के साथ साथ स्टूडेंट्स को जो है वो MDCAT का टेस्ट भी क्लियर करना लाजमी है। तो अब ये शर्त जो है वो ख़त्म कर दी गई है, लिहाजा अब जस्ट जो है वो स्टूडेंट्स को नम्स का टेस्ट जो है वो क्लियर करना होगा। और जिन स्टूडेंट्स ने जो है वो MDCAT, उनका टेस्ट अगर क्लियर नहीं भी होता और नम्स के टेस्ट में अच्छे मार्क्स हासिल कर लेते हैं तो वो आर्मी मेडिकल कॉलेज में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है वो इस टेस्ट की बेस पे, नम्स की टेस्ट की बेस पे जो है वो 12 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो नम्स के अंडर आते हैं और 5 BDS के कॉलेजेस जो नम्स के अंडर आते हैं, इस उसमें जो है वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है वो ऐसे स्टूडेंट्स की तरफ से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने MDCAT क्लियर कर लिया मगर नम्स में अप्लाई नहीं किया था, तो वो नम्स के प्राइवेट जो 12 MBBS के और 5 BDS के कॉलेजेस उनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा हरगज़ बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो है वो उन कॉलेजेस में अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स की तरफ से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि नम्स में अगर स्टूडेंट्स नम्स का टेस्ट क्लियर कर लेते हैं और दूसरी तरफ MDCAT का टेस्ट उनका जो है वो फेल हो जाता है, तो नम्स के टेस्ट की बेस पे वो प्राइवेट मेडिकल के MBBS के और BDS के जो कॉलेजेस हैं पंजाब के अंडर जो आ जाते हैं, तो उनमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा भी बिल्कुल हरगज़ बिल्कुल भी नहीं है। जो नम्स के अंडर है, नम्स के पैटर्न पर है, सिर्फ उन्हीं के अंदर ही जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें 12 प्राइवेट के आ जाते हैं और 5 डेंटल कॉलेजेस आ जाते हैं जो नम्स की पैटर्न पर है। और जो इसके अलावा जैसा कि ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस MBBS और BDS के हैं, इनमें जो है वो स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके बाद स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि अगर स्टूडेंट्स MDCAT क्लियर कर लेते हैं और नम्स उनका नहीं क्लियर होता और वो नम्स के प्राइवेट जो MBBS और BDS के कॉलेजेस हैं उनमें अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा भी हरगज़ बिल्कुल भी नहीं है। आप जो है वो उनमें भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो आज जो है वो इस आज की वीडियो में जितनी भी अभी तक मैंने आप लोगों के साथ ये क्वेश्चंस या इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है, तो ये 100% अथेंटिक हैं। जो नोटिफिकेशन 5 से 6 दिन में जो है वो PMC की तरफ से डिफरेंट मीटिंग्स कंडक्ट की गई हैं, डिफरेंट जो है वो कॉन्फ्रेंस अटेंड कंडक्ट की गई हैं, तो उनमें जो नोटिफिकेशन PMC की तरफ से जारी किए गए हैं, ये तमाम तर इंफॉर्मेशन आप लोगों को तक जो है वो उन्हीं नोटिफिकेशन के थ्रू जो है वो हम पहुंचा रहे हैं। इसके बाद 10 अक्टूबर तक जो है वो पोर्टल ओपन है। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो आउट ऑफ कंट्री से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान के जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं या जो MDCAT का टेस्ट जो है वो देना चाह रहे हैं और वो दूसरे कंट्रीज़ में जो है वो इस टाइम स्टे कर रहे हैं, तो वो उनके पास अभी ऑप्शन है कि वो अपना टेस्ट सेंटर जो दुबई या सऊदीया जो है वो उसको चूज़ कर सकते हैं।
इससे पहले जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ थे, पीएमसी की तरफ से ये अनाउंस किया गया था काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में जो है वो एमटीकैट टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जिन कंट्रीज़ में जो है वो 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाएंगे। मगर जो है वो स्टूडेंट्स ना होने के बराबर थे बाकी तमाम कंट्रीज़ में, तो इस वजह से अब जो है वो टेस्ट सेंटर सिर्फ जो है वो यूएई और जो है वो सऊदी अरब, इन्हीं दो कंट्रीज़ के अंदर जो है वो टेस्ट कंडक्ट होगा। बाकी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स जो है वो अपना टेस्ट सेंटर चेंज करके दुबई या सऊदीया कर सकते हैं। एक ऑप्शन तो उनके पास ये है कि वो दुबई या सऊदीया जाकर एमटीकैट का टेस्ट दे सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो पाकिस्तान आकर अपना जो है वो टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह जो है वो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स ने पहले कोई और जो है वो कंट्री चूज़ किया हुआ था, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो है वो 10 अक्टूबर तक पोर्टल ओपन है, वो अपना जो है वो टेस्ट सेंटर चेंज करके दुबई या सऊदीया का जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज तक की जितनी भी इनकी जो है वो कॉन्फ्रेंस थी, चाहे कोई मीटिंग्स थी पीएमसी की तरफ से, ये डॉक्टर नौशाद की तरफ से जितनी भी मीटिंग्स अटेंड की गई, उसके बाद जो नोटिफिकेशन पीएमसी की तरफ से जारी किए गए, उन तमाम नोटिफिकेशंस की डिटेल जो है वो हमने एक समरी बनाकर आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, और ये 100% अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, और जो नोटिफिकेशन के अंदर चीज़ें लिखी गई हैं वही हमने जो है वो आप लोगों के साथ एक्सप्लेन की हैं। तो अभी तक भी अगर स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन है तो वो जो है वो कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उस अगर किसी किस्म की कोई मज़ीद अपडेट्स जो है वो पीएमसी की तरफ से शेयर की जाती हैं, तो उस पर भी जो है वो एक डिटेल वीडियो बनाकर इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मज़ीद अपडेटेड न्यूज़ एंड जो है वो अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।